सनातन धर्म को लेकर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि के बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार उनकी ही पार्टी डीएमके के एक नेता ए राजा ने भी सनातन को लेकर बहुत बिगड़े बोल बोले हैं। जी हां, ए राजा ने उदयनिधि के बयान का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने तो सनातन के खिलाफ फिर भी नरमी दिखाई है। सनातन की तुलना तो HIV जैसी बीमारियों से होनी चाहिए। उनके इस बयान पर बवाल मचना तय है। बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया का डीएमके हिस्सा है और उसकी सभी मीटिंगों में एमके स्टालिन शामिल होते हैं। डीएमके की स्थापना एम करुणानिधि ने की थी और वह नास्तिक थे। उनकी परंपरा का ही पालन करते हुए एमके स्टालिन और उनका परिवार भी नास्तिक होने का दावा करता है। लेकिन अब सनातन धर्म पर इस तरह के हमले ने बहस तेज कर दी है। भाजपा इस मामले पर आक्रामक होती दिखाई दे रही है। देश भर में इस पर हल्ला बोल हो सकता है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने ही बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में मंत्रियों से कहा कि वह सनातन धर्म के मुद्दे पर ठोस तर्कों के साथ जवाब दें। उन्होंने कहा कि यह मसला ऐसा है जिस पर खुलकर बात होनी चाहिए। बस इतना ध्यान रहे कि संविधान के दायरे में रहते हुए ठोस तर्कों और तथ्यों के साथ बात की जाए। एक तरफ भाजपा के आक्रामक रुख और दूसरी तरफ उदयनिधि और उनकी पार्टी का अपने बयान पर डटे रहना चुनौती बढ़ा रहा है। माना जा रहा है कि इससे इंडिया गठबंधन को पीएम नरेंद्र मोदी सनातन के मुद्दे पर घेर सकते हैं। देश भर में करीब 100 करोड़ हिंदुओं की आबादी देखते हुए चुनाव में ध्रुवीकरण की कोशिश भी की जा सकती है। यदि ऐसा कुछ होता है तो भाजपा को ही फायदा होगा। गौरतलब है कि वह इंडिया गठबंधन पर इसे लेकर हमला बोल रहे हैं। आरजेडी, आप और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उदयनिधि के बयान का समर्थन किया है। इससे भाजपा के निशाने पर पूरा गठबंधन आ गया है। एक कार्यक्रम में पंडुचेरी में बोलते हुए ए राजा ने कहा, अमित शाह होम मिनिस्टर इसलिए बने क्योंकि हमने सनातन धर्म को खत्म किया। टी साई सौंदरराजन भी इसीलिए गवर्नर बने। अन्नामलाई IPS भी इसी वजह से बने क्योंकि हमने सनातन को खत्म किया। ए राजा ने सनातन धर्म को लेकर दिए अपने बयानों पर अमित शाह को बहस की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि यदि वह चाहें तो दिल्ली में ही किसी भी जगह पर खुले में बहस कर सकते हैं। 1 लाख लोगों को बुलाकर बहस करें, जनता तय करेगी कि कौन सही है और कौन गलत। अब आपको बता दें कि ये सारा बवाल शुरू कब हुआ और क्यों हुआ। दरअसल बीते शुक्रवार यानी 1 सितंबर को एक पार्टी से जुड़ा संगठन तमिलनाडु प्रगतिशील लेखक और कलाकार संघ की ओर से चेन्नई के कामराजार एरिना में सनातन उन्मूलन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसी कार्यक्रम में उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की। उन्होंने कहा, सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे समाप्ति कर देना चाहिए। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। ऐसे में बवाल तो घिरा हुआ है। जो बीजेपी है वो इंडिया गठबंधन पे हमलावर हो रही है। आपका इस पे क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और देश और दुनिया के ऐसे तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।